Okay, I took some time to make this video. I don't know what to talk about it. We were outsmarted, man. We were outplayed. टॉटनहम का प्रेसिंग हमसे बेटर था. टॉटनहम का गेम प्लान हमसे बेटर था. टॉटनहम के प्लेयर्स का कमिटमेंट हमसे ज़्यादा था. बहुत डिस्कशन हो रहा है ब्रूनो के रेड कार्ड पे, था नहीं था, फिसल गया, स्टड ऊपर रहा. बट क्या उसे फ़र्क पड़ता है? लाइक 35th मिनट में ही गॉट रेड कार्ड. बट इवन बिफोर दैट कुछ डिफरेंस तो लग नहीं रहा था. वी हैड 0 shots. We started our game by playing like typical, like without ball we were having 4-4-2 structure. Zirkzee and Bruno were trying to press their center backs, and then we had Rashford, Garnacho just trying to run like जैसे ही ball मिल पाए. But the way Tottenham was pressing, man, look at Solanke. He was not only pressing De Ligt or Martinez, he was trying to cut their side passes. And not just Solanke, man. Madison से लेके उनके entire midfield पूरी तरह से हमारे लेन्स को ब्लॉक किए हुए थे. Only solution was ऊपर से बॉल डालो, उम्मीद करो कि रैशफोर्ड गर्नाचो 1-on-1 डुअल जीत पाएंगे, बट वो नहीं हो पाया. And that first goal, अब 20 के गोल से कंपेयर करो, isn't that similar? And what we discussed in that video, ये सिम्टम्स है लास्ट सीजन के, ये सिम्टम्स है like inconsistency के. That's the only thing any United fan wanted from this season: consistency, proper gameplay, have a blueprint, and to play in a certain fashion. Correct? Nothing much to ask for. अब कुछ लोग बोलेंगे यार ये डिफीट भी थी 3-0, लिवरपूल वाली डिफीट भी थी. ना. देयर इज अ डे एंड नाइट डिफरेंस. देयर इज अ डे एंड नाइट डिफरेंस. आई वॉज नॉट दैट पिस्ड विद दैट गेम. वो कैसे मेरे की 2 गलतियां हुई थी. बट अब तुम कंपेयर करो, ये आज के मैच का स्टैट है, ठीक है. 38% पोजीशन है. 38% पोजीशन. XG ये बता नहीं रहा, बट आई एम टेलिंग यू XG इज लेस देन 1, 0.6. ये लिवरपूल का गेम था. Look at the possession we had. We had 1.6 XG. हमारा XG उनसे बेटर था. We created more chances there. Today we were switched off. और यार कहीं ना कहीं टाइमिंग ऑफ द गोल ऑल्सो मैटर. पहला गोल 2nd मिनट में हुआ, उससे हम उभर रहे थे. ब्रूनो को रेड कार्ड मिल गया 30 मिनट के बाद, क्योंकि सो के जागने की तो आदत ही है. फिर 45th मिनट के बाद सोचा कि अब पेप टॉक मिला होगा, लोग जर्क्सी को हटा के कैसे मीरो आया है, थोड़ा टैक्टिक्स चेंज हुई है. 47 मिनट में फिर से गोल. और फिर वो एक ब्रीफ पीरियड था 60 से 70 मिनट के बीच में, व्हेन वी क्रिएटेड सम चांसेस. आई थिंक द ओनली चांसेस इन द एंटायर गेम, द बिग चांसेस की अगर बात करें तो, अगेन वी कंसीडर्ड इन द सेट पीसेस. एंड देन इट वाज लाइक नो, गेम सेट मैच खत्म, खल्लास. या तो अब इसमें तुम क्या बोलना चाहोगे कि इज इट, एंड ये डिस्कशन मैं डेफिनेटली करना चाहता हूँ. एंड प्लीज कमेंट करके बताओ यार, क्योंकि आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ माई पेशेंस टू एक्चुअली असेस कि ये मैनेजर की गलती है या प्लेयर्स की है कि वो स्टेप अप नहीं कर पा रहे. मैनेजर इज नॉट गोइंग टू गो एंड कन्वर्ट दोज चांसेस. अगर रैशफोर्ड कांट ड्रिबल पास द डिफेंडर्स, और गर्नाचो कांट कन्वर्ट दोज चांसेस, और जर्कजी फर्स्ट टच इतना घटिया लेके अगर वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, व्हाट कैन मैनेजर डू? एंड आई एम नॉट टेन हाग इन और टेन हाग आउट. आई एम आउट ऑफ दैट डिबेट. मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, ये आने वाले 3 गेम्स आर गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ टेन हाग. अगला गेम पोर्टो, उसके बाद विला, दोनों अवे. एंड वी ऑल नो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी. विद एस्टन विला का फॉर्म आई थिंक आज ही सिर्फ उन्होंने गेम ड्रॉप किया है, otherwise they are on running course. पोर्टो को बीट करना won't be easy. Is it going to be easy? I don't think so. But when we think about the manager, we have to compare it with other managers too, right? वो कब सेट हुए थे, तब हमारा क्या फॉर्म था. So कुछ एक चीज डिस्कस करते हैं, एंड देन कमेंट करके बताओ तुमको क्या लगता है.
तुमको क्या लगता है कि ये चीज लाइक इज इट फेयर इनफ टू सैक द मैनेजर? इज इट द राइट टाइम? लेट्स सी, लेट्स सी। अब हम देखते हैं ओले को, ठीक है? ओले के जो सैक हुआ था, और अभी चलो अभी से कंपेयर करते हैं। अभी हमने 6 गेम खेले हैं, ठीक है? हमारे 7 पॉइंट है, हम 2 जीते हैं, हमने 1 ड्रॉ कराया, हम 3 हारे हैं। सो लेट्स टू हैव अ लाइक टू लाइक कंपैरिजन। हम कंपेयर करते हैं ओले के सैक होने के पहले 6 गेम्स के। ये सारे प्रीमियर लीग के मैचेस हैं। तो अगर मैं लेस्टर सिटी से भी कंपेयर करूं, तो यार ओले के केस में, चलो माय बैड, हम चालू करते हैं हमारा एवर्टन के गेम से। अब मैं लाइक टू लाइक भी कंपेयर करूँ ना दोस्तों, तो ओले वॉज इन अ वर्स पोजिशन। हमारे सिर्फ 4 पॉइंट्स थे। आयरॉनिकली हमने टॉटनहम को हराया था उस टाइम पे, बट वॉटफोर्ड से हम हार गए थे, और दैट वाज द एंड ऑफ ओले। और भाई और भाई और भाई, एक और चीज़ बोलनी है मेरे को। ये जितने जितने चिल्ला रहे हैं ना, ओले को वापस ले आओ, आई रिग्रेट ओले। अक्टूबर 2020, 6-1, 6-1 हारे थे टॉटनहम से, और शायद फास्टेस्ट गोल मारा था हैरी केन ने उस गेम में। तो ना, डोंट गो थ्रू दैट नॉस्टैल्जिया ट्रिप। हम कोई माइंड ब्लोइंग टीम नहीं थे। हम हकते तब भी थे, और हम हकते अभी भी हैं। इशू है इनकंसिस्टेंसी का, ठीक है? तो वो डिस्कशन में तो मैं जाना नहीं चाहता हूँ। ओके, अपने कंपैरिजन को डिस्कस करते हुए अपन देखते हैं मोरिनियो का लास्ट 3 गेम्स, ठीक है? सेम ओल्ड। हम चालू करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है? Mourinho was somewhat not that worse as Ole। उसके केस में हमको टोटल 6 पॉइंट मिले, ठीक है? 3 4 5 6, 3 ड्रॉ कराए थे, 1 जीते थे हम। उसके बाद लिवरपूल से हारे, एंड दैट वाज बाय बाय टू मोरिनियो। सो अगर मैं ओले से कंपेयर करूं, मैं मोरिनियो से कंपेयर करूं, आई थिंक वो कहते हैं ना, वो इंजीनियरिंग में पासिंग मार्क्स तो है, बट आई एम नॉट डिफेंडिंग, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, राइट? ये एक्सक्यूज नहीं है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग अप अ पॉइंट कि ये क्या सेकेबल फॉर्म है, करेक्ट, बट क्या सिर्फ इस गेम के बाद सेक होना चाहिए? प्रोबेबली नॉट, क्योंकि ये पहला गेम है जिसमें हम डिरेल हुए हैं। अभी तक भले ही रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे जैसे हमको चाहिए थे, बट वी वर हैविंग लाइक वी वर प्लेइंग गुड, दैट्स द फैक्ट, एंड टुडे वी प्लेड क्रैप, एब्सोल्यूट क्रैप। और चलो मैं एक बार डेविल्स एडवोकेट होके, चल टेन हाग आउटर्स की बात मान भी लूं, हटाओ उसको, हटाओ। विला से भी जीतता है, पोर्टो जीतता है, वी डोंट केयर, हटाओ उसको। किसको लेकर आओगे? तुम बोलोगे इंटरिम मैनेजर चाहिए भैया, ठीक है? इंटरिम मैनेजर लास्ट टाइम लाए थे राफ रैगनिक, क्या हुआ था? याद करो। आई डोंट थिंक हम कोई माइंड ब्लोइंग फॉर्म में थे। रोनाल्डो का फॉल आउट भी हुआ था उस टाइम पे, राइट? एंड देन इफ यू थिंक अबाउट रूड वैन निस्टेलरॉय, भाई वो तो अभी he is in that team. What difference will he bring to the table? इंटरिम में मैनेजर के लिए तुम्हारे पास सिर्फ यही चॉइसेस है। You want to bring Ole back? We all know how that thing turned out. Ruud van Nistelrooy, he is actually living and managing that team. And Ralf Rangnick के टाइम पे हमको पता है क्या हुआ था। So the question remains open कि क्या विला गेम के बाद, और अगर ये रिजल्ट अच्छा नहीं था, मान लो ड्रॉ हो गया, should he be sacked? Currently at this point of time I'm at the 50-50 state, but अगर विला से हारते तो probably मैं शायद टेन हाग आउट की तरफ इंक्लाइन करूं। बट कमेंट करके मुझे आंसर बताओ यार, लाइक व्हाट डू यू थिंक? Do you think it's the right time to sack? My problem with sacking a manager, I don't care whoever comes in. It's a fresh start of the project, and that delays कि हमको किधर जाना है। अगर लीग जीतना एक एंड गोल है, चलो तुम नैगल्समैन को भी लेकर आए, बट वो अभी तो आएगा नहीं, वो तो अगले सीजन पे आएगा। मतलब तुम एक इंटरिम मैनेजर लेकर आ रहे हो, और इंटरिम मैनेजर मतलब ये सीजन फिर गिव अप कर दो, फिर नया मैनेजर आएगा, फिर वो 2 साल लेगा। जब पेशेंस की बात होती है, आर्टेटा 2020 में एफए जीता है, 2 बार आर्सेनल को 8th पोजीशन पे लेकर आया। उसके फैन बॉयज तो अभी भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग टेन हाग को सपोर्ट करो, क्रिटिसाइज करो गाइस, बट दोनों साइड ऑफ द कॉइन देखो।
मैनेजर छड़ी लेकर नहीं आता, दिस प्लेयर्स हैव टू स्टेप अप। मोरिनियो इसलिए गया था क्योंकि उसका लफड़ा हो रहा था टीम से, वो पोक वायरस वाला issue. We all know what went wrong. Like he was fighting with each and everyone. Luke Shaw, Rashford, Pogba. He had issues with each and everyone. Ole just lost the track. Like रोनाल्डो को मैनेज नहीं करता, वो खुद ओपन होके बोल रहा है कि बड़ी पर्सनैलिटी थी, मैं उसको मैनेज नहीं कर पाया। अभी तक सांचो को छोड़ के कोई भी न्यूज़ सामने नहीं आया है कि वेयर ही हैज अ कॉन्फ्लिक्ट विद द टीम। सो द क्वेश्चन इज फॉर यू, आई एम नॉट गिविंग अ वर्डिक्ट, फैन चैनल है, एवरीवन हैज देयर ओपिनियन, कमेंट करके बताओ व्हाट डू यू थिंक, इज इट टेन हाग आउट और इन? बट लेट्स सी गाइस, मेरे हिसाब से आने वाले 2 गेम्स, ये तीनों गेम इंपॉर्टेंट थे गाइस, बट अब आने वाले 2 गेम इट्स लाइक कप फाइनल, राइट? एवरी प्लेयर नीड टू स्टेप अप नाउ, बट लेट्स सी।